Hello everyone, welcome to Startup Academy. We had already started with our series of idioms and phrases. So let's begin with today's lecture. So for today, first idiom is beyond the pale. बियॉन्ड द पेल का मतलब होता है कुछ भी चीज जो अनएक्सेप्टेबल हो, दैट रेफर्स टू योर बियॉन्ड द पेल. तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? अनएक्सेप्टेबल. ठीक है. तो जब भी कोई चीज आपके लिए अनएक्सेप्टेबल होगी तो विच इडियम कैन यूज? यू कैन यूज बियॉन्ड द पेल. Now, if we talk about framing its sentences, so we can say his annoying behavior was beyond the pale as no one expected him to behave that way. मतलब उसने जैसा अनोइंगली बिहेव किया दैट वाज वेरी अनएक्सेप्टेबल इन दैट पर्टिकुलर मीटिंग. ठीक है. तो पहला आइडिया हमने क्या किया? बियॉन्ड द पे. अब दूसरा इसका सेंटेंस बनाएंगे. द वायलेंस, द इंटेंस वायलेंस, द इंटेंस violence in the movie was beyond the pale and disturbing. तो मतलब जितना भी वायलेंस जो मूवी ने डिपिक्ट किया है वो क्या था? दैट वाज वेरी अनएक्सेप्टेबल फॉर द ऑडियंस. तो ये ऑडियंस जो है वो शिकायत कर रही है. ठीक है. किसके बारे में? वायलेंस इन द मूवी के बारे में. सो इन द मूवी वाज बियॉन्ड द पे. ठीक है. तो हमने पहला इडियम सीख लिया, बियॉन्ड द पे. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड इडियम. सेकेंड इडियम के लिए कुछ खास बातें हैं जो पहला इडियम में लिखूंगी. इसी से रिलेटेड दो और इडियम आप जुड़ जाएंगे. ठीक है. तो अगर मैं पहला लिखती हूँ बिटवीन, देखो जब भी हम इडियम लिखेंगे ये वाला, अभी तो मैं एक इडियम की बात कर रही हूँ, पर जब मैं इसके आगे दो और लिखूंगी तो वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे. तो पहला लिख देते हैं बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस. मतलब कोई भी दो ऐसे ऑप्शन जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा बैड ऑप्शन जिसको कह लो. ठीक है. या तो ये बोलो बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस, या फिर कह लो बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू, या फिर कह लो सिला एंड कैरिब्डस. ये जो तीनों इडियम है इन तीनों का मतलब सेम है. क्या है इन तीनों का मतलब? इन तीनों का मतलब है स्टक बिटवीन टू अनप्लेजेंट ऑप्शंस. ठीक है. तो आप कह लो बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस, बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू, बिटवीन सिला एंड कैरिब्डस. अगर आप इन तीनों को यूज कर रहे हो तो इन तीनों का मतलब क्या है? स्टक बिटवीन टू अनप्लेजेंट ऑप्शंस. तो in order to frame its sentence, we can frame first sentence, let's say the company is between rock and hard place, facing financial facing
financial struggles and intense competition. मतलब क्या हुआ, कंपनी कोई ऐसी सिचुएशन में है जहां पर क्या हो रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज भी हो रहे हैं और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा फेस कर रही है। तो तब क्या कहेंगे हम कंपनी को कि कंपनी कहाँ फंस गई, बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस। अगर हम इसके लिए सेंटेंस बनाएं तो इसका सेंटेंस क्या बन सकता है, द स्टूडेंट इज between devil and deep blue, struggling struggling to maintain grades, and the student is between devil and deep blue, struggling to maintain grades and task deadlines, task deadlines। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमने ये वाले के लिए फ्रेम कर दिया। ऑलराइट, पहला सेंटेंस वाज फॉर दिस, इसके लिए जो सेंटेंस फ्रेम किया इज दिस। अब रहता है सिला एंड कैरिब्डस। सिला एंड कैरिब्डस के लिए अगर हमें सेंटेंस बनाने के लिए बोला जाए तो हम क्या बना सकते हैं, द पॉलिटिशियन इज बिटवीन सिला एंड कैरिब्डस, he will either lose public support or will face scandal। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस, या फिर बिटवीन डेवल एंड डीप ब्लू, या फिर सिला एंड कैरिब्डस। ये जो तीन ईडियम्स हैं ये तीनों बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो इसी के लिए हमने तीनों एक साथ कवर कर लिए। ठीक है जी, दिस वाज थर्ड। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना और तीनों को साथ में ही याद करना, साथ में कराए गए हैं सो दैट यू कैन लर्न देम साथ में। ठीक है, अब नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन। थर्ड वन इज बाबा बाबा ब्लैक शीप। बाबा बाबा ब्लैक शीप का मतलब होता है समवन हु इज अनएक्सेप्टेबल। आपकी बहुत बड़ी फैमिली है, उस फैमिली में से कोई एक बंदा है जिसको जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों, बिकॉज ऑफ हिज इल कंडक्ट हो सकता है, या फिर इन मैनर्ड हो सकता है, या फिर थोड़ा डिफरेंट नेचर का हो सकता है। तब हम बोलेंगे क्या, ब्लैक शीप है। या फिर हम क्या बोलेंगे, इसी से एक रिलेटेड है, रॉटन एप्पल। रॉटन एप्पल का मतलब होता है टू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, टू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। और बाबा बाबा ब्लैक शीप का मतलब होता है समवन हु इज अनएक्सेप्टेबल और डिफरेंट बिकॉज ऑफ हिज कंडक्ट। ठीक है जी, दो सेंटेंसेस हैं, फिर से दोनों के मीनिंग ऑलमोस्ट सेम थे, तो इस वजह से दोनों को साथ में करा दिया। ठीक है, अब अगर हम सेंटेंस फ्रेमिंग की बात करते हैं, यह है पहला पार्ट और यह है दूसरा पार्ट। तो अगर पहले पार्ट के सेंटेंस फ्रेमिंग की बात की जाए तो पहले पार्ट के सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट सेंटेंस क्या कहता है, ही इज अ ब्लैक
sheep in our family because everyone else in our family is a successful business person। मतलब क्या हुआ, इसको छोड़कर बाकी सब हमारी फैमिली में कैसे हैं, बाकी सब क्या है, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है एक्सेप्ट फॉर दिस गाय। ठीक है, अगर हम दूसरा सेंटेंस फ्रेमिंग की बात करते हैं तो दूसरा सेंटेंस हम क्या बना सकते हैं रॉटन एप्पल के ऊपर, द करप्ट पॉलिटिशियन द करप्ट politician was a rotten apple spoiling what is happening the image of Indian government। मतलब वी कैन नॉट से दैट एवरीवन इन द गवर्नमेंट इज करप्ट, कुछ कुछ लोग होते हैं वो जो करप्ट होते हैं जिसकी वजह से पूरी गवर्नमेंट को क्या फेस करना पड़ता है, द टैग ऑफ करप्शन। ठीक है, तो हमने फिर से दो किए, कौन कौन से, बाबा बाबा ब्लैक शीप एंड रॉटन एप्पल, दोनों सेम सेम से थे तो इस वजह से आपको साथ में करा दिए। नाउ इफ वी कम ऑन फॉरवर्ड वी हैव फोर्थ वन, blaze a trail to start something new। ब्लेज अ ट्रेल का मतलब हो गया कोई ऐसा ट्रेडिशन या कोई भी ऐसा कुछ जो आपकी फैमिली ने शुरू किया हो, जो आपने शुरू किया हो, मतलब आपके घर में सिर्फ आप ही हो जो आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, तो यू वुड बी ब्लेजिंग अ ट्रेल इन योर फैमिली और इन द जनरेशन ऑफ योर फैमिली कि आप सबसे पहले होगे जिसने ये एग्जाम में अपीयर किया होगा। ठीक है, सो फॉर दैट पर्पज यू कैन यूज व्हाट, ब्लेज अ ट्रेल। अगर हम बात करें सेंटेंस की तो she blazed a trail for women in coming generations in sciences। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी सा था, टू ब्लेज अ ट्रेल, तो वो आई और उसने वुमेन्स के लिए ब्लेजिंग अ ट्रेल कर दिया, मतलब एक ट्रेडिशन सा लगा दिया, कौन सी उसमें फील्ड में, साइंस की फील्ड में। अब होमवर्क लिख लो इसी के ऊपर, यू नीड टू फ्रेम अ सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2, एक हमने बना दिया, एक आप बना देना। Now coming on to the fifth one. Fifth one says blow his top। अगर मैं बोलूं, एक है blow his top और दूसरा मैं बोलूं blow a fuse, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। दोनों क्या कहते हैं, वेरी एंग्री। दोनों का मतलब क्या है, दोनों क्या है, बहुत ही ज्यादा एंग्री है। ठीक है, तो अगर इसके लिए हम बनाए वेरी एंग्री, दिस इज द साइन फॉर वेरी एंग्री, तो आप इसको याद कर लेना। ठीक है भाई, ब्लो हिज टॉप या ब्लो अ फ्यूज दोनों का मतलब होता है वेरी एंग्री। पहला सेंटेंस जो हम फ्रेम करेंगे, ही ब्लू हिज फ्यूज व्हेन ही heard about the
betrayal and he started yelling. मतलब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। कब गुस्सा आ गया उसको? जब उसने धोखे के बारे में सुना, जो उसके साथ धोखा हुआ है, जब उसने उसके बारे में सुना तब जाकर के क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। अब आप इसको हिंदी में भी याद कर सकते हो। कैसे? आग बबूला। हिंदी में याद करना चाहो, हिंदी में याद कर लो। ब्लो हिज टॉप, ब्लो अ फ्यूज, मतलब आग बबूला होना। ठीक है जी। अब दूसरा सेंटेंस जो हम फ्रेम कर सकते हैं, दैट कुड बी शी blew her top when she saw the mess in the kitchen. आप लोगों के साथ भी होता होगा, whenever you try to cook something, तो आप अपनी कुकिंग करके चले जाते हो, बट उसके बाद जो मम्मी को सफाई करनी पड़ती है, तो उसके बाद मम्मी क्या हो जाती है, फ्यूज ब्लो कर देती है। मम्मी का फ्यूज ब्लो हो जाता है, या फिर मम्मी का टॉप ब्लो हो जाता है, क्योंकि मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि आपने क्या फैला दिया होता है किचन में, आपने मेस फैला दी होती है किचन में। ठीक है जी। इस वजह से मम्मी का क्या हो जाता है, या तो फ्यूज ब्लो हो जाता है या फिर टॉप ब्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये याद कर लेना अच्छे से। अब इसी के साथ दो हमने कर लिए ब्लो से रिलेटेड, एक और कर लेते हैं ब्लो से रिलेटेड, सिक्स्थ वन, जो कहता है ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब है या तो भूल जाओ, या कोई सी ऐसी चीज जो पास हो चुकी है, तो या तो कर दो पास बाय, या फिर समथिंग दैट वॉज फॉरगेटफुल। पास बाय पर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस छोड़कर गई है, कोई सी ऐसी चीज जो जा तो चुकी है बट हैविंग सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस, या फिर कोई सी ऐसी चीज जिसको भूल जाना चाहिए। ठीक है, तो ब्लो ओवर के लिए जो हम पहला सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं वो है द स्टोर ब्लू ओवर लीविंग बिहाइंड द क्लियर स्काईज। मतलब तूफान आया था, सबको पता है कि तूफान आया था, पर तूफान ने क्या छोड़ा बाद में, साफ आसमान छोड़ दिया। अब दूसरा सेंटेंस हम क्या फ्रेम करेंगे, द कंट्रोवर्सी विल ब्लो ओवर। जो कंट्रोवर्सी होती है, आप उसके ऊपर अपना होमवर्क नोट कर लो कि आपको इस चीज के ऊपर अपना होमवर्क करना है कि दो सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं इसके ऊपर। ठीक है, आगे हम सेंटेंस अपना कंटिन्यू कर लेते हैं। The controversy will blow over in a few days and things will get back to normal। ये सेंटेंस मैंने इंटेंशनली फ्रेम किया है, ब्लो ओवर एंड ब्लो ओवर। ये जो सेकेंड सेंटेंस है, दिस हैज़ बीन फ्रेम्ड इंटेंशनली, क्योंकि आजकल मीडिया में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है रिगार्डिंग द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो कंट्रोवर्सी है, द गवर्नमेंट मस्ट बी थिंकिंग क्या, कि जो कंट्रोवर्सी है अभी इट विल ब्लो ओवर, इट विल पास बाय। अभी क्योंकि मैटर थोड़ा इंटेंस था और रिसेंट था, तो इस वजह से थोड़ा टाइम दो, तो इट विल ब्लो ओवर एंड व्हाट द पीपल ऑफ इंडिया विल फॉरगेट। तो जो भी आप कह सकते हो, तो ये तो उसी से याद कर लेना। और जो कंट्रोवर्सी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वी कैन डिस्कस दैट एज वेल इफ़ यू वांट टू।
चलो अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या किया हमने। ठीक है, तो पहला किया हमने बियॉन्ड द पेल। बियॉन्ड द पेल का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसी चीज जो अनएक्सेप्टेबल है। एंड हेंस वी हैव फ्रेम टू सेंटेंसेस। पहला किसी के अनोइंग बिहेवियर के ऊपर सेंटेंस फ्रेम कर दिया, और जो दूसरा किया वो वायलेशंस एक्शंस जो यूज हो रहे थे मूवी के अंदर उसके ऊपर कर दिया। सेकेंड वन इज जिसके अंदर हमने तीन कवर किए हैं, रिलेटेड रिलेटेड थे। तो पहला इज बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस, जो दूसरा था बिटवीन डेवल एंड डीप ब्लू, जो तीसरा था बिटवीन सिला एंड कैरिब्डस। ठीक है, तो ये तीनों किए हैं। और आपको बता दिया जाए सिला एंड कैरिब्डस ये दोनों ग्रीक मॉन्स्टर्स हैं। अगर किसी ने ग्रीक मैथोलॉजिकल नोट्स पढ़े हैं तो दे आर ग्रीक मॉन्स्टर्स। ठीक है, वहां पर आप देख सकते हो, बहुत जाने माने मॉन्स्टर्स हैं ये। ठीक है, अब इसी के ऊपर जो सेंटेंसेस फ्रेम किया, पहला वाला द कंपनी इज बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस फेसिंग फाइनेंशियल स्ट्रगल्स एंड इंटेंस कॉम्पिटिशन। बिटवीन डेवल एंड डीप ब्लू के लिए द स्टूडेंट इज बिटवीन डेवल एंड डीप ब्लू स्ट्रगलिंग टू मेंटेन ग्रेड्स एंड टास्क डेडलाइंस। बिटवीन सिला एंड कैरिब्डस के लिए क्या फ्रेम किया, द पॉलिटिशियन इज बिटवीन सिला एंड कैरिब्डस, ही विल ईदर लूज पब्लिक सपोर्ट और विल हैव टू फेस स्कैंडल। ठीक है, नाउ द थर्ड वन सेज ब्लैक शीप, और इसी से जो रिलेटेड था वो क्या था, और रॉटन एप्पल। तो यहाँ पर भी हमने दो कवर कर लिए। पहला कहता है समवन हु इज अनएक्सेप्टेबल या फिर डिफरेंट है कुछ, बाबा बाबा ब्लैक शीप में से। और फिर है रॉटन एप्पल। रॉटन एप्पल क्या कहता है, कोई भी जो नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ दे सोसाइटी के ऊपर, आपके ऊपर, किसी के भी ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ दे, दैट बिकम्स अ रॉटन एप्पल। आपने सुना होगा एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, सो विद दैट यू कैन रिलेट दिस वन। ठीक है, he is a black sheep in our family because everyone else in our family is a successful business person. दूसरा क्या है, the corrupt politician was a rotten apple spoiling the image of Indian government. नाउ इज द ब्लेज अ ट्रेल, मतलब कोई भी नया ट्रेडिशन जो आप शुरू कर रहे हो अपनी फैमिली के अंदर, रिगार्डिंग दैट यू कैन यूज विच ईडियम, ब्लेज अ ट्रेल ईडियम। मतलब कुछ भी नया शुरू करना उसको बोलते हैं ब्लेज अ ट्रेल। शी ब्लेज अ ट्रेल फॉर वुमेन इन कमिंग जनरेशन इन साइंसेस। दूसरा आपका होमवर्क है। अब ब्लो से हमने तीन किए हैं आज, जिसमें से दो तो सेम ही थे। कौन सा, ब्लो हिज टॉप पहला इडियम, और ब्लो अ फ्यूज दूसरा इडियम। दोनों का मतलब क्या है, वेरी एंग्री, और इसको हिंदी में याद कैसे किया, आग बबूला होना। ठीक है, नाउ हिज ही ब्लू हिज फ्यूज व्हेन ही हर्ड अबाउट द बिट्रेयल एंड स्टार्टेड येलिंग। जब भी धोखे के बारे में सुना क्या हो गया, उसको बहुत गुस्सा आ गया। या फिर जब मम्मी ने किचन में फैलाई हुई आपके द्वारा मेस देखी, तब मम्मी का क्या हुआ, मम्मी का फ्यूज उड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लो ओवर, मतलब कोई भी चीज जो पास हो सकती है या कोई भी चीज जिसको भूला जा सकता है इजीली। तो द स्टॉर्म ब्लू ओवर लीविंग बिहाइंड द क्लियर स्काईज। और ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो आजकल चल भी रहा है, द कंट्रोवर्सी विल ब्लो ओवर इन फ्यू डेज एंड थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, बाकी हम कल क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।